वेलकम टू माय चैनल इन ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क डिज़ाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के एक्सरसाइज 14, जिसकी आपको यहाँ पर ड्राइंग शो होगी। हम इस आइसोमेट्रिक की ड्राइंग को आज बनाएंगे अपने ऑटोकैड पर, जिसकी आपको यहाँ पर ये लेंथ हाइट शो हो रही है 60, और ये जो लेंथ है इसकी 66 शो हो रही है। इसको हम चैम्फर बोलते हैं, जहाँ पर मेरा कर्सर है। दिस इज कॉल्ड चैम्फर। और ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड रिब। हम इसको रिब बोलते हैं, और ये हमारा रेडियस पार्ट है। तो चलिए हम अपने ऑटोकैड पर चलते हैं और इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाली लाइन से 66। सबसे पहले हम पूरा एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद हम बाद में यहाँ पर चैम्फर देंगे। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने ऑटोकैड पर 66। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारा रैंडम ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑन है, तो हमें सबसे पहले अपना आइसोमेट्रिक ऑन करना है, जिसकी कमांड होती है IS। हमने IS एंटर करा तो यहाँ पर आपको दिखेगा ISO ड्राफ्ट। हमें इस पर क्लिक करना है। अगर हमको इस पर क्लिक नहीं करना है, कमांड पे नहीं जाना है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। तो यहाँ पर हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो आपने देखोगे हमारा इंटरफेस चेंज हो गया। अगर मैंने इसको ऑफ करा तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू 2D आ गया। देन ऑन करने पर आइसोमेट्रिक व्यू, तो हमें इस वाले ऑप्शन को ऑन रखना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमने लाइन ली, लाइन कमांड ली, ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन। दिस इज ऑर्थोग्राफिक मोड। लाइन ली हमने 66, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है इसकी जो थिकनेस है ये 12 है। हमने 12 लिया। 12, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको हाइट शो हो रही है 60। ठीक है, और उसके बाद ये जो विड्थ है इसकी 12, 18, 12। तो ये हमारी विड्थ इसकी दे रखी है 42। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लेता हूँ, सॉरी हाइट लेता हूँ 60, एंड F5 एंटर। अगर हमें कभी भी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम F5 एंटर करते हैं। 42, एंड देन उसके बाद 12, 12 एंटर, एंड उसके बाद अगेन 42, एंड मीट दिस पॉइंट। इतना हमारा कंप्लीट हो गया, एंड उसके बाद F5 एंटर, मीट दिस पॉइंट। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन 42, डाउनवर्ड्स 12, and meet this point, and again and meet this point। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर 15 का डिस्टेंस दिख रहा है, और ये हमारा जो पूरा पोर्शन है इसको हम रिब बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, यहाँ मेरा कर्सर है, ये जो पोर्शन है ये हमारा टोटल रिब है।
ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ 42 एंड देन 15। यहाँ से डिस्टेंस थी की थी 15 एंड हाइट 42 एंड 12, और यहाँ पर 42 एंड यहाँ पर ये मैंने पॉइंट पकड़ा F5 एंड यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा कमांड नहीं ले रहा, बाहर निकाल दिया। इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ पे। एंड अपने कॉर्नर पॉइंट को, जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर इससे मिला दिया परफेक्ट एकदम। एंड अगेन this point meet this point, and remove this lines, trim, क्योंकि हमें हिडन शो होती हैं, ये हमें दिख नहीं रही इस पोर्शन से। एंड यहाँ पर हमारे अभी दो काम रह गए। एक रह गया राउंड पोर्शन बनाना, राउंड पोर्शन, और ये हमें चैम्फर लगाना भी रह गया हमारा। तो सबसे पहले हम राउंड पोर्शन बनाएंगे। कभी भी हमें आइसोमेट्रिक में अगर राउंड पोर्शन बनाना है, सर्कल लेना है, तो कभी हम सर्कल कमांड पर नहीं जाएंगे, हमें एलिप्स कमांड से सर्कल बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले ये सर्कल की जो रेडियस है, ये दे रखा है 21, ठीक है, टोटल। तो सबसे पहले मैंने इसका मिड पॉइंट लिया, उसके बाद मैंने 21 एंटर करा, ये मेरा रेडियस था। उसके बाद मैंने इलिप्स एंटर करा, ये एंटर इलिप्स। उसके बाद मैं जो सर्कल पर गया, ये बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ सर्कल, F5 एंटर फॉर चेंज डायरेक्शन। हमें F5 एंटर करना है चेंज डायरेक्शन के लिए। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमें ये चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया। यहाँ पर परफेक्ट, आप देखोगे परफेक्ट एकदम हमारा यहाँ पर सर्कल टेंजेंट हो चुका है। सी दिस, तो रिमूव दिस, और मैंने इस सर्कल को कॉपी कर दिया, CO एंटर, सिलेक्ट मिड पॉइंट, एंड यहाँ पर इस लाइन का मिड परफेक्टली, परफेक्टली एकदम, ये भी देखो टेंजेंट हो चुका है एकदम परफेक्ट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। रिमूव दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस। जो जो हमें नहीं चाहिए, अब हम वो लाइंस रिमूव कर देंगे। TR एंटर, ट्रिम, remove this line, remove this line, remove this, remove this, remove this, and remove this.
और मैं यहाँ पर इस लाइन को मिला दूंगा, दिस एंड दिस, tr enter trim, रिमूव दिस लाइन। ये परफेक्टली हमारा एकदम राउंड शेप बन चुकी है इसकी, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट रह गया चैम्फर। चलिए हम चैम्फर बनाते हैं। चैम्फर के लिए आपको हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं चैम्फर के लिए, या तो डिस्टेंस एंगल या फिर दोनों डिस्टेंस और डिस्टेंस। यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखी है 12 इधर से भी और 12 इधर से भी, ठीक है। चलिए हम चैम्फर लेते हैं, CH A एंटर चैम्फर की कमांड होती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस देना है आपको या फिर एंगल। सबसे पहले हम डिस्टेंस देंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस 12, सेकेंड स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस 12, वो भी हमें 12 देनी है, ओके। यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑप्शन क्लिक कर दिया कि बार बार मुझे चैम्फर लेना नहीं है, एक ही बार में लगातार मेरी कमांड चलेगी, ठीक है। दिस दिस एंड दिस एंड दिस, ओके। अब हम लाइन मिला देते हैं, सारी अपनी लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। दिस लाइन परफेक्टली। यहाँ पर ये हमारी आइसोमेट्रिक की ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, एकदम परफेक्ट। आप मिला सकते हैं इससे, ये देखिए बिल्कुल हमारी परफेक्ट ड्राइंग ये कंप्लीट हो चुकी है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग 14। अगर इस ड्राइंग में किसी को कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।